आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने धीरपुर में किया सिविल सेवा प्रतिभागी कन्या छात्रावास का शिलान्यास। कहा, प्रशासनिक सेवाओं में बढ़नी चाहिए बेटियों की भागीदारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने धीरपुर में सिविल सेवा प्रतिभागी कन्या छात्रावास भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए युवाओं को तैयार करने का जो संकल्प लिया जा रहा है वह एक राष्ट्रीय कार्य है। यह भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में मूल्यों को स्थापित करने में अत्यंत उपयोगी होगा। प्रशासनिक सेवाओं में बेटियों की भागीदारी बढ़नी चाहिए और यह छात्रावास इस दिशा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को किया याद। कहा, आज देश को अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन जैसे भारतीय विचारों पर चलने की जरूरत। मन की बात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही कि वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी थे। इसीलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे, चुनौतियों को किया पार, 6 महीने भी किए 100 सुधार। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 180 दिन की सरकार डबल रफ्तार से चली। 180 दिनों में संकल्प पत्र के वायदों के लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसके लिए गन्ना किसानों का 1,78,000 करोड़ रुपए किया गन्ना मूल्य भुगतान भी शामिल है। ये 6 महीने रोजगार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहे। 55 कंपनियों ने 45,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन किया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली 7 कंपनियों को भूमि आवंटित हो गई है। 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया है। पुलिस विभाग में 5,381 नए पदों को मंजूरी मिली है। योगी सरकार ने अपराधियों और माफियाओं से 21.69 अरब की अवैध संपत्तियों को जब्त किया है। धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउडस्पीकर हटाए गए और 50,000 से अधिक लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम की गई। 68,784 अतिक्रमण स्थलों और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त कराया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में संघ के स्वयंसेवक के घर पर फेंके गए पेट्रोल बम, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई अपराधियों की करतूत। तमिलनाडु के मदुरई में एक आरएसएस के स्वयंसेवक के घर पर अज्ञात हमलावरों ने 3 पेट्रोल बमों से हमला कर दिया। यह पूरा मामला घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हमला शनिवार शाम लगभग 7:30 बजे किया गया। स्वयंसेवक MS कृष्णन का घर मेल अनुपनादी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाइक सवार 2 लोग घर के सामने आए और एक एक कर 3 पेट्रोल बम फेंके और फरार हो गए। इस मामले में आरएसएस स्वयंसेवक की शिकायत पर किराथुराई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विद्या भारती के स्कूल शिक्षा के साथ ही देते हैं संस्कार भी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विद्या भारती के स्कूल छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उन्हें अच्छे संस्कार भी देते हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम 25 स्थान पाने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित अधिकांश छात्र छात्राएं विद्या भारती स्कूल के ही थे।
9 साल बाद शौहर से 3 तलाक मिलने पर रुबीना बनी पुष्पा। शादी करने के बाद कहा, हिंदू धर्म में नारी को मिलता है सम्मान। उत्तर प्रदेश के बरेली में रुबीना नामक मुस्लिम महिला ने घर वापसी कर हिंदू लड़के से विवाह कर लिया। विवाह के बाद रुबीना ने बताया कि उसका शौहर शोएब शराब के नशे में उससे मारपीट करता था और एक दिन उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया।